नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न विद धीरज सर पे। दोस्त, आज हम लोग जैसा कि 10वीं कक्षा 10 की जो गणित है, हम उसका वास्तविक संख्याएं पहला अध्याय कर रहे थे। तो पहला अध्याय का हम लोग चैप्टर 1.1 कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 तक कर चुका है। आज हम लोग चौथे प्रश्न को करेंगे, जहां पे हमें ये साबित करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें यह दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है ना, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप बनाता है, जहां पर m क्या है, कोई पूर्णांक है। m क्या है दोस्त, कोई पूर्णांक है। आपको आपके डिस्प्ले पे ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इन चीजों को देखिएगा और देख के आपको प्रश्न से एक बार क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इस प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है, मैं इसको प्रैक्टिकली या फिर आप जो समझिए, मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए दोस्त, हमने माना कि 4 हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर हम 4 का जब वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग आएगा 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप बनाएगा। कैसे बनाएगा इसको जरा समझिएगा। 4 का वर्ग हमारे पास क्या आ गया दोस्त, 4 का वर्ग आ गया हमारे पास 16। अगर मैं 16 में 3 से भाग लगाऊं तो क्या आ जाएगा, 3 पचे 15, आपका हासिल यानी कि आपका जो शेष है वो आ जाएगा 1। शेषफल हमारे पास 1 आ गया। और अगर मैं इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखूं तो a बराबर हमारे पास क्या होता है दोस्त, bq प्लस r। b हो गया हमारे पास 3, q हो गया हमारे पास 5 और शेषफल आ गया 1। जहां पे 5 मैं आपसे पूछूं तो क्या है, तो आप बोलेगा 5 एक पूर्णांक है, यह एक क्या है, पूर्णांक है, और इसमें मैं मान लूंगा m। तो हमारे पास ये फॉर्म कैसा हो गया, देखिए 3m प्लस 1 का फॉर्म बन गया। ये बन गया 3m प्लस 1 का फॉर्म। तो इसे ही हमें करना है प्रूफ। आइए हम इसे देखते हैं कि हमें कैसे प्रूफ करना है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको। चलिए, हम इसे प्रूफ करेंगे दोस्त। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा हमने b बराबर मान लिया है 3। अब हम यहां पे समझेंगे दोस्त, अगर a है, जब a में मैं 3 से भाग दूंगा तो हमारे पास भागफल आ जाएगा q, और मान लीजिए शेषफल आ गया 4। अब मैं आपसे इस शेषफल के लिए बात करूं कि शेषफल की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलिएगा जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, और ये जो बड़ा भाजक है 3 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। चलिए, इसी बात को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे केस लिखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा दोस्त कि जब r की वैल्यू है हमारे पास 0 है। देखिए, जब r की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, जब r की वैल्यू 0 होगी तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन क्या से, प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, a को लिख सकते हैं bq प्लस r के रूप में। जहां पे मैं आपसे पूछूं कि b का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर b का वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, q भागफल है, और शेषफल हमने क्या कंसीडर करा पहले केस में 0, तो हमने इसे लिख दिया 3। ठीक है। अब देखिए, a का जब हम वर्ग करेंगे, हम यहां पे लिख देते हैं दोनों और वर्ग करने पे, दोनों और वर्ग करने पर, तो हमारे पास देखिए दोस्त a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर। इसे जब हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9q स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर इसे आप लिख लीजिए 3 गुना का 3q स्क्वायर। अगर मैं इस 3q में से इस q को मान लूं m क्या है हमारे पास, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, m क्या है, एक पूर्णांक है, और 3 क्या है, एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। और जब हम दो पूर्णांक को आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास जो गुणनफल आएगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, इसलिए हमने इसको मान लिया m। हम यहां पे लिख देंगे दोस्त m बराबर 3q स्क्वायर।
हमने इस चीज को कंसिडर कर लिया। जब मैंने ये कंसिडर करा तो हमें देखिए रिजल्ट क्या मिलता है कि जो ए स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 3 गुने का m आ गया। पहला स्टेप और पहला केस हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं केस 2 की ओर। केस 2, पहले हमने माना कि जब हमारे पास शेषफल 0 है, अब मैं मानूंगा कि हमारे पास शेषफल क्या है, 1 है। हमने माना कि r का वैल्यू अब हमारे पास 1 है, तो अब हम a का जो संभावित मान है हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस 1। a बराबर में 3q प्लस 1 लिख दिए। अब हम लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए दोस्तों, अगर दोनों स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 3q प्लस इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। हम a प्लस b का स्क्वायर कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं क्या होता है। हम यहाँ पे लिख दे रहा हूं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ये आ गया। इस स्टेप को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं इसे घेर दे रहा हूं। चलिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस b क्या है दोस्त, आप बोलेगा b हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1। चलिए हम इसे लिख देंगे 3q स्क्वायर को लिख देंगे 3 तिया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर और एक 1 स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस 3 दूनी 6q। ठीक है दोस्त। अब इस स्टेप को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से सजा के लिख दे रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए दोस्त, यहां पे मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसमें से 3 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 9 में से जब 3 को कॉमन लूंगा तो 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 6 में से जब मैं 3 को कॉमन लूंगा तो 3 दूनी 6q और प्लस 1 जो हमारे पास बाहर है। अब देखिए दोस्त, q क्या है हमारे पास, एक पूर्णांक है। 3 क्या है, 3 भी एक पूर्णांक है। 2 क्या है, 2 भी एक पूर्णांक है। जब मैं इसे हल करूंगा तो हमारे पास जो संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा। अतः हमने इसे मान लिया m मान लिया, जहां पर m की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, तो m की वैल्यू हमारे पास हो गई, मैं यहां लिख दे रहा हूं, m बराबर हमारे पास हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये हो गया। अब यहां से मैं पूछूं कि a स्क्वायर में जब इसका वैल्यू मैं m डालता हूं, देखिएगा दोस्त, जब मैं इतने का वैल्यू m डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1। ये हमारा केस 2 हो गया। अब हम देखते हैं केस 3 हमारे पास क्या है। केस 3 में देखिए दोस्त, हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने लिख दिया शेषफल 2, या फिर मैं इसे लिख रहा हूं क्लियरली, r इज इक्वल टू 2 हमने कंसिडर करा है। अब मैं a का संभावित मान पूछूं तो a का संभावित मान मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 3q प्लस r, तो r का वैल्यू 2 है तो हमने लिख दिया 2। अब मैं दोनों ओर फिर से वर्ग करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त। अब चलिए इसे हम फर्दर हम लिखते हैं, 3q स्क्वायर को हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए हो जाएगा हमारे पास 3q इंटू बी हमारे पास क्या है 2 है। इसे हम फर्दर लिखेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4। अब देखिए दोस्त, इस 4 को अगर मैं बोलूं, इस 4 पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस 4 को मैं बोलूं कि मैं इसे 3 प्लस 1 लिख दूं, क्या कोई परेशानी है, नहीं। अब देखिए इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, 3 तिया 9, तो 3q स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा मेरा 3 चौका 12, तो 4q स्क्वायर, क्योंकि मैंने 3 को कॉमन ले लिया है और यहां से 3 निकल जाएगा तो बच गया 1 और बाहर प्लस का 1 बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 क्या है, एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है, और 4 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है दोस्त, 4q, सॉरी ये 4q होगा दोस्त, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 12q है। चलिए, तो ये सारे जब पूर्णांक है और इन पूर्णांकों का जब मैं हल करूंगा तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो हमने मान लिया इसे m, तो m का वैल्यू मैं यहाँ पे पूछूं तो क्या होगा, m बराबर मेरे पास यहाँ पे है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। हमने इसे क्या किया, कंसिडर कर लिया। और जब मैं ये m का वैल्यू इसमें डालूंगा तो देखिए क्या मिल गया हमें, 3 इंटू
m प्लस 1। क्या मिल गया हमें? 3 इंटू m प्लस 1। अब इसी बात को मैं यहां पे लिखूंगा। हमारे पास सवाल में क्या था कि कोई मतलब कोई जो धन पूर्णांक होता है उसका जो वर्ग होता है हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप का होता है। चलिए हमने देखा केस 1 से, देखिएगा दोस्त, केस 1 में हमने देखा जो हमारे पास वर्ग का रूप आया क्या आया? 3m का आया। हमने केस 2 में देखा कि हमारे पास जो वर्ग का फॉर्म बना है, स्क्वायर का फॉर्म बना है, देखिए a स्क्वायर बना है, क्या बना है? 3m प्लस 1 आया है। केस 3 में हमने देखा कि जो हमारा स्क्वायर का फॉर्म बना है, यहाँ पे देखिए क्या बना है? 3m प्लस 1 आया है। अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम यहां केस 1, 2 तथा 3 से यह पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमने ये साबित कर दिया कि हमारे पास जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है इसका वर्ग 3m या फिर 3m प्लस 1 का रूप का होता है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर कौन था? चौथा था। आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्त, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारे पास 5 है और इस प्रश्न में हमारे पास क्या कह रहा है दोस्त? कि हमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हमें साबित करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है ना, वो या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या होता है दोस्त? 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो प्रयोग करने वाले हैं दोस्त, ये यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब। मैं यहां पे एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूं, आप इसे लिख लीजिएगा दोस्त। ये हमारे पास आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसी के माध्यम से हम पूरे के पूरे इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं सत्यापन की ओर। हमने माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है दोस्त? कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने मान लिया। तथा b बराबर 3, हमने देख लियो। अब हमें क्या करना है दोस्त? सेम अप्रोच हमें फॉलो करने हैं। हमने a में जब 3 से भाग लगाया, भागफल हमारे पास q आ गया और जो शेषफल आएगा दोस्त r आ जाएगा। r का वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाजक हमारे पास 3 है तो r हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा रहेगा। अब चलिए, अब हम लोग सेम पहले वाले सवाल की तरह ही आगे बढ़ेंगे, सिर्फ उसमें हम लोग वर्क करते थे और यहाँ पे हम लोग घन करेंगे। देखिए केस 1 में हम चलेंगे जब r का वैल्यू हमारे पास क्या लिखेंगे हम? 0। जब r का वैल्यू हमारे पास 0 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे हम? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिखेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पे देखिए b का वैल्यू क्या है? 3, q प्लस आर। आर आपका क्या है दोस्त? 0 हो गया।
अब हमने क्या पाया कि पहले केस में a बराबर आ गया 3q। अब क्या करेंगे दोस्त कि दोनों ओर घन करने पे, क्यूब करने पे, दोनों ओर घन करने पर, अब देखिए a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का होल क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्यू का क्यूब। चलिए यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 इंटू 3, 27 को 9 गुने 3 मतलब 9 तिया 27 के रूप में लिख लूंगा और यहां पे क्यूब। अब देखिए दोस्त 3 क्या है, एक पूर्णांक है, क्यूब क्या है, एक पूर्णांक है। अगर मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो गुना करने के बाद भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, जिसे हमने मान लिया m। ठीक है दोस्त, हम यहां पे लिख देंगे m बराबर, हमने लिख लिया कि 3q का होल क्यूब है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पे लिखते हैं तो a क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ गया दोस्त, 9 गुने का 3 क्यूब, क्यूब को हमने माना है m, हमने लिख लिया m, मतलब a क्यूब हमारा आ गया 9m का फॉर्म, पहला केस हो गया। अब बढ़ते हैं अगले केस की ओर, जब हमारे पास r का वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिएगा केस 2, जब r का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है तो हमारे पास a का संभावित मान क्या हो जाएगा, तो देखिए a का संभावित मान हो जाएगा, हमारे पास b का वैल्यू 3 है तो b क्यूब मतलब 3q प्लस r का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। जब दोनों ओर घन करेंगे हम लोग तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। वीडियो के स्टार्टिंग में ही, इस सवाल के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको a प्लस बी का होल क्यूब लिखवा दिया था। अब उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो आप 3 लिखेंगे गुने का a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a हमने लिख लिया 3q इंटू 1 का स्क्वायर। इसे हम फर्दर लिखते हैं आगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं। चलिए हम इसे यहां लिखते हैं, देखिएगा a क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ गया दोस्त, 3q का होल क्यूब जो हम लोग करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्यूब का क्यूब। चलिए यहां पे देखिए दोस्त, ये आ जाएगा मेरे पास 3 तिया 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27q स्क्वायर। यहां पे मेरे पास क्या आ गया दोस्त, 3 तिया 9q जोड़ 9 क्यूब जोड़, अब देखिए दोस्त 1 प्लस 1 का क्यूब है, हमने लिख लिया प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। आइए इसे हम फर्दर जनरलाइज करते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं, ये हमारा 27 है दोस्त, 27। अब अगर मैं इसमें से 9 को बोलूं कि मैं अगर कॉमन ले लूं, एक मिनट दोस्त मैं इंक डाल दे रहा हूं। चलिए दोस्त हमने क्या किया, इसमें से जब हमने 9 को कॉमन निकाला तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 तिया 27 तो 3 का क्यूब, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 तिया 27 तो 3 का स्क्वायर, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यू था तो हमने 9 को कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया क्यू प्लस का 1। अब देखिए दोस्त क्यू क्या है, पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है और यहाँ पे क्यू क्या है, पूर्णांक, मतलब ये सारे पूर्णांक है। और जब मैं इसे हल करूंगा तो हल करने के बाद भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, जिसे हमने कंसीडर कर लिया m। तो हम m बराबर क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, हमने ये चीज यहां पे लिख लिया। अब देखिए m का मान, इसका मान जब हम यहां पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू m और प्लस का 1 हमारे पास तो है। ये हमारे पास आ गया दोस्त a क्यू का दूसरा केस। अब हम चलेंगे केस 3 की ओर। केस 3 में क्या होगा, जब r का वैल्यू देखिए दोस्त हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमने माना कि जब r बराबर 2 आ गया, अब r बराबर 2 आ गया तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है दोस्त, अब चलिए इसका
इसका हम क्यूब करते हैं, दोनों ओर घन करते हैं, तो घन करने पे क्या मिलेगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब को हम जब फर्दर ब्रेक करेंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका, वही फॉर्मूला, ए क्यू 3q का क्यूब, तो 3 3 9 27 क्यू का क्यूब, बी क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब 8 आ गया आपका, ए स्क्वायर बी मतलब 3a स्क्वायर बी, इसका हो जाएगा 3 3 9 मतलब 27 क्यू स्क्वायर माफ करिएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 3 9 दूनी 18 क्यूब आपके पास आ गया, और प्लस का जो हमारे पास ऑटो में लिख ही दिया। चलिए हम इसे थोड़ा सजा के लिख देते हैं। देखिए 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस का 8। ठीक है दोस्त, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या, हमने अगर 9 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया दोस्त 3 क्यू का होल क्यू, 9 3 27, और यहां पे दोस्त देखिएगा क्या आया था हमारे पास 3a स्क्वायर बी, तो हमने लिखा था 3 इंटू ए स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे 3q का स्क्वायर इंटू बी हमारे पास क्या है 2, तो देखिए ये आ गया 3, ये आ गया मेरा 3 3 9, और ये मेरे पास क्या आ गया 2, मतलब 3 9 3 27 दूनी 9 3 27 दूनी आपके पास आ गया 54, माफ करिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 54, ये हमारे पास आ जाएगा दोस्त 54, हमारे पास क्या आ गया दोस्त 54 क्यू स्क्वायर। चलिए जब हम 54 क्यू स्क्वायर में से 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त 6 क्यू स्क्वायर प्लस 18 में से जब 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2q प्लस का 8। चलिए देखिए q एक पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, और जब हम इन पूर्णांकों को हल करेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा जिसे हमने m मान लिया, मतलब m बराबर आ गया 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q, हमने ये लिख दिया। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या आ गया 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस का 2q। चलिए अब हम इसका वैल्यू जब यहां पे डालेंगे m, तो मेरे पास क्या आएगा 9m प्लस का 8। देखिए दोस्त केस 1 में हमें क्या मिला, केस 1 में हमें मिला 9m, केस 2 में हमें क्या मिला, केस 2 में हमें मिला 9m प्लस 1, केस 3 में क्या मिला, केस 3 में हमें मिला 9m प्लस 8। इससे हमें क्या सत्यापित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं कि केस 1 2 तथा 3 से यह सत्यापित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमने ये चीज को सत्यापित कर दिया। ये आपका अध्याय 1.1 प्रश्न संख्या 5 मतलब आखिरी प्रश्न का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि ये डेरिवेशन जो है थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा पेचीला भी है, लेकिन दोस्त आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, इस सवाल को अपने नोटबुक पे उतारें और इसका बार बार प्रैक्टिस करें और यकीन मानिए आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके नए अध्याय 1.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो इस बार 10वीं की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।